दोस्तों, जब भी रामायण के शक्तिशाली योद्धाओं का जिक्र होता है तो सबसे पहले रावण और मेघनाथ का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में एक और ऐसा योद्धा था जिसने युद्ध में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन उसकी ताकत इतनी अद्भुत थी कि उसने लंकापति रावण को अपनी कांख में दबाकर 6 महीने तक कैद रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवराज इंद्र के पुत्र और किष्किंधा के राजा बाली की। बाली अपनी अद्भुत शक्ति और साहस के लिए विख्यात थे। कहा जाता है कि बाली के पास एक वरदान था कि जो भी योद्धा उसके सामने युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी, जिससे वह और भी बलशाली बन जाता। इसी वरदान के कारण बाली को हराना लगभग असंभव था। बाली का जीवन युद्ध और वीरता से भरा हुआ था, लेकिन उसका अंत श्री राम के हाथों हुआ, वह भी छुपकर। रावण और बाली का सामना। रावण, जो तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए प्रयासरत था, बाली के बारे में सुनकर उसे चुनौती देने किष्किंधा पहुंचा। रावण ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। जब बाली ध्यान में लीन थे तो रावण ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की, लेकिन बाली ने रावण को चुनौती स्वीकार करते हुए उसे अपने बल का परिचय दिया। युद्ध के दौरान बाली ने रावण को परास्त कर दिया और उसे अपनी कांख में दबाकर 6 महीने तक पूरे विश्व में घूमता रहा। अंततः रावण ने हार मानकर बाली से मित्रता कर ली। हनुमान और बाली का संघर्ष। एक बार बाली अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर वन में सबको युद्ध के लिए ललकार रहा था। पवन पुत्र हनुमान, जो प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे थे, ने बाली की चुनौती स्वीकार की। हालांकि ब्रह्मा जी ने हनुमान को सलाह दी कि वे अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लेकर ही युद्ध करें। युद्ध के दौरान बाली को यह एहसास हुआ कि हनुमान की कुल शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी संभालना उसके लिए असंभव है। इससे बाली को अपनी सीमाओं का ज्ञान हुआ और उसने हनुमान से क्षमा मांग ली। बाली और सुग्रीव का विवाद। अपने भाई सुग्रीव के साथ विवाद के चलते बाली ने उसे किष्किंधा से निकाल दिया और उसकी पत्नी रूमा को भी अपने साथ रख लिया। जब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में भटक रहे थे तो उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने श्री राम से मदद मांगी और बदले में उनकी सेना से सहयोग का वादा किया। बाली का वध। बाली को परास्त करना आसान नहीं था। सुग्रीव की सहायता के लिए श्री राम ने योजना बनाई। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। जब दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ तो श्री राम ने एक पेड़ के पीछे से बाली पर बाण चला दिया, जिससे बाली घायल होकर गिर पड़े। अपने अंत समय में बाली ने श्री राम से पूछा कि उन्होंने छल से उसका वध क्यों किया। बाली ने कहा कि अगर श्री राम सीधे उसे मदद के लिए कहते तो वह खुद रावण को हराकर माता सीता को लौटा देता। अंगद की वीरता। बाली का पुत्र अंगद भी अपने पिता की तरह ही अद्भुत योद्धा था। उसने रावण के दरबार में अपनी शक्ति का परिचय दिया और सभी को चुनौती दी कि यदि कोई उसका पैर हिला सके तो वह युद्ध छोड़ देगा। रावण समेत उसके सभी योद्धा अंगद का पैर तक नहीं हिला सके। दोस्तों, बाली रामायण का ऐसा पात्र था जिसकी शक्ति और वीरता अतुलनीय थी। अगर बाली और श्री राम के बीच मित्रता होती तो रामायण का इतिहास शायद कुछ और ही होता, लेकिन नियति ने सब कुछ पहले से तय कर रखा था। बाली की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ संयम और विवेक भी जरूरी है। अगर आपको बाली की कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अद्भुत तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।